हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। ये हमारा बीएससी बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ये हमारा 9वां लेक्चर है, 9th लेक्चर है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से देख कर आइए, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते। आज हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या क्या है, इसको ठीक है, इसके प्रकार। तो किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नाभिक है, और नाभिक से अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का वर्गीकरण निम्न प्रकार से। पहला, धात्विक त्रिज्या। किसी धातु के क्रिस्टल में दो निकटतम धातु ठीक है किसी धातु के क्रिस्टल में दो निकटतम धातु परमाणु के नाभिक के बीच की अर्ध दूरी को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, दो परमाणु है, ठीक है, यह और इनके नाभिक है। तो नाभिकों इन दोनों के नाभिक के बीच की जो दूरी है, दोनों के नाभिक के बीच की दूरी क्या है, 2r। ठीक है, 2r है, दोनों के नाभिक के बीच की दूरी 2r है, और इसका आधा करेंगे तो जो हमें त्रिज्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका धात्विक त्रिज्या। नेक्स्ट है सहसंयोजक त्रिज्या। यदि दो समान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है, ये कोई दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाए हैं, ठीक है, तो उनके नाभिक के बीच की अर्ध दूरी को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। ये दो परमाणु है जो क्या है, सहसंयोजक बंध बनाए हैं, ठीक है। अब इस दोनों के, ये पहले दूसरे परमाणु का नाभिक है, ये पहले परमाणु का नाभिक, दोनों के बीच नाभिकों के बीच की दूरी क्या होगा, 2r। ठीक है, तो इनका जो हाफ होगा वो क्या होगा, इसका सहसंयोजक त्रिज्या होगा। फिर आता है वंडरवॉल त्रिज्या। क्या कहते हैं, ठोस अवस्था में जब दो समान परमाणु के बीच कोई रासायनिक बंध नहीं होता है तब उनके केंद्रों के बीच की अर्ध दूरी को वंडरवॉल त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई बंध नहीं बना है, रासायनिक बंध, तो इन दोनों के नाभिकों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2r, और जब इन 2r है, ठीक है, और इसका जो बीच की दूरी है उसका आधा क्या होगा, इसका वंडरवॉल त्रिज्या, यानी कि यार क्या है, इसका वंडरवॉल त्रिज्या। अब देखते हैं जो आपकी परमाणु त्रिज्या उसको प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। जो प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, आकर्षण बल, आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या कम होगा। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा त्रिज्या भी क्या होगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के जो बीच आकर्षण है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। परमाणु का आकार बढ़ता है यानी कि उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्ड है कोषों की संख्या। तो कोषों की संख्या बढ़ने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाता है, इसलिए क्या उसका बीच परमाणु आकार भी बढ़ जाता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड है, इससे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमाणु त्रिज्या क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और इसके परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता को समझाइए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा 10 मार्क्स या 5 मार्क्स की में। तो आपको मैं जितना आंसर बता रहा हूँ परमाणु त्रिज्या का, उतना आपको लिखना है। अब देखते हैं परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता। देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। हम लोग देखिए यहाँ पर,
कि अगर किसी प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका परमाणु आकार कम होगा, इसलिए क्या होगा, उसकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगा। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, इस कारण परमाणु का आकार में कमी आता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक है। सेकंड है इसी में का समूह में क्या, ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक की आवेश लगभग समान रहता है, लेकिन क्या कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये रहा आपके परमाणु त्रिज्या क्या है, उसके प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारक और परमाणु त्रिज्या की आवर्तीता। अगर आपसे क्वेश्चन इस चारों ही टॉपिक से पूछा जाएगा, परमाणु त्रिज्या क्या है, या फिर बोलेगा परमाणु त्रिज्या क्या है, उसके प्रकार को समझाइए, या एक साथ पूछ सकते हैं परमाणु त्रिज्या क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक तथा इसके आवर्तीता को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको प्रॉपर बताना है कि परमाणु त्रिज्या क्या है, उसके प्रकार को बताना है परमाणु त्रिज्या का, फिर उसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, और उसके जो आवर्तीता के गुण को भी समझाना है परमाणु त्रिज्या का, कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है।